कर लो बेटा। हेलो। तो मेरे को अपना नाम बताओ। My name is Deepak Sarkore. My name is माय Deepak नेम Deepak इज। Sarkore. ऋतिक दीपक साकुरे। ओके। तो मैं दीपक बोल सकती हूँ या ऋतिक बोलूं? मैम दीपक मेरे पापा का नाम है। अच्छा। आपने क्या बोला? ऋतिक ऋतिक बोला ना? ऋतिक दीपक साकुरे। ठीक है, मम्मी तो ऋतिक बोलो। हा? तो काय म्हणते ते म्हणते ना आपल्या बाबामध्ये सांग तो म्हणते माय नेम इज ऋतिक दीपक सागरे तिने काय ऐकून त्यांना ते म्हणते ऋतिक बुलाव की दीपक बुलाव कोई और भी बोल रहा है? करें करें स्टार्ट करें। ठीक है ऋतिक, तो मुझे थोड़ा बहुत अपने बारे में बताओ कुछ, कि आप क्या करते हो फ्री टाइम्स में, आपको क्या पसंद है, आपकी हॉबीज क्या है? सेम तसंच ऋतिक, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, आपसे ज्यादा आपकी सिस्टर की आवाज आ रही है मे बी। अभी भी उन्हीं की है, आपकी नहीं आ रही है। यस मैम हो गया, अभी आवाज नहीं आएगा, सॉरी मैम। हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज, अब बोलो। यस मैम, मतलब मुझे मैम साइंस के प्रोजेक्ट बनाने में हॉबी है। इलेक्ट्रॉनिक काम ज्यादा करता हूँ। ठीक है। तो आप प्रोजेक्ट्स वगैरह स्कूल की तरफ से बनाते हो या अपनी तरफ से इंटरेस्ट है आपको, खुद से बनाते हो? मैम खुद से बनाता हूँ, मुझे इंटरेस्ट है खुद में ही, तो खुद कोई से रीसेंट बनाने में। प्रोजेक्ट बताओ, क्या बनाया आपने? मैम मैंने ऐसे अभी समर वेकेशन थे तो मैंने कूलर बनाया था समर में, वाटर पंप वाला। उसमें पानी डाल के चला सकते थे हम, वैसा। ओह नाइस, तो आपके पास होगा घर पे वो अभी? यस मैम है। तो दिखा सकते हो आप मुझे, मे बी अभी या फिर कॉल के बाद मेरे को भेज देना वीडियो। मैम अभी दिखा सकता हूँ ना, ये मेरे सामने ही रखा है। तो दिखाओ दिखाओ। मैंने ऐसा बनाया था, बट अभी मैं गाँव गया था ना तो ऐसे रखा था, इसके लिए अभी पूरा सूख गया है ये। ओके, तो ये किस चीज का बनाया है, ये बॉक्स क्या है? मैम ये वो तेल का पीपा आता है ना, वो उसका है अच्छा ये। अच्छा। ओके, तो आपने चला के देखा, हवा सही आती है इसमें? यस मैम आती है, अच्छे से ठंडा लगता है पूरा। अरे वाह यार, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। यस मैम, थैंक यू मैम। बहुत मजा आया मुझे तो देख के। आप मेरे को एक बार ना इसकी ये चल सकता है क्या अभी भी? नहीं मैम, अभी इसका सेटअप करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत दिन से इसे चलाया नहीं है, इसका वायरिंग पूरी खराब हो चुकी है मैम। ओके, तो वायरिंग ठीक करने में टाइम लगेगा आपको? यस मैम, क्योंकि अभी 15 डेज हो चुके हैं, मैं गाँव से आया हूँ, अभी कल ही आया था मैं, हम्म। इसीलिए रखे रखे वैसा हो चुका है वो। कोई नहीं, मे बी अगर आप जब इसकी वायरिंग ठीक करो ना, तो आप हमें व्हाट्सएप पे वीडियो भेज सकते हो, ओके? यस मैम। जब भी आप ठीक करोगे, जब इसको चलाओगे ना, तो मेरे को वीडियो भेज देना आप। यस मैम, आप जरूर। नाम लिख देना, आपको इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन भी करना रहेगा ना अगर, तो अपनी वीडियो बना यस के मैम। आप मुझे भेज सकते हो, चाहे फ्रंट कैमरा से चाहे बैक कैमरा से, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। यस मैम। आपने कुछ नाम रखा है वैसे इसका? आप अपना फेस दिखा सकते हो अब। नहीं मैम, नाम तो कुछ नहीं रखा है अभी मतलब कूलर ही नाम है उसका, कूलर ही। मुझे लगा हर प्रोजेक्ट का कुछ नाम रखते हैं हम अलग से। नहीं मैम, वो तो कूलर ही है। ठीक है, फिर तो ठीक है। मे बी इमोशनल कनेक्शन हो, सो आई थॉट कि कुछ प्यारा सा नाम दे दिया हो आपने इसको। नहीं मैम, और कूलर कोई, ही नाम दिया है बस। और कुछ बनाया आपने? हाँ मैम, वो बनाया है पर अभी वो रखे हैं सब। कोई नहीं, आप वैसे बता दो क्या क्या बनाया आपने। मैम बनाया तो बहुत कुछ है पर अभी रखा है, वो बहुत सज्जे पे रखा है अभी। कोई बात नहीं बेटा, दिखाओ मत, पर वैसे वर्ड से आप बता सकते हो ना कि क्या क्या बनाया आपने। मैम पिछले वेकेशन में मतलब कुछ काम नहीं था, पढ़ाई मतलब ज्यादा नहीं रहती थी, तब ऐसा ट्रैक्टर बनाया था, ऐसे ही नहीं क्या, रिमोट वाला घर पे ही।
वैसा हम फिर कुछ छोटी छोटी चीजें बनाएगा, मतलब जो हमें घर पे काम आती थी ऐसा। ठीक है, वेरी गुड। तो मेरे को ये बताओ ऋतिक, आपको बड़े होके बनना क्या है? मैम सपना तो इंजीनियर का ही है। ठीक है, वेरी गुड। बहुत अच्छा आपका सपना है। हम इस सपने के अराउंड आज डिस्कशन कर सकते हैं। वैसे ही हमें ऋतिक ने बहुत सारे टॉपिक दे दिए आज डिस्कस करने के लिए। यस मैम। और मुझे, अगर मैं ऋतिक को कुछ समझाऊंगी आज कि बिजनेस क्या होता है, कैसे वो चीजें सोची जाती है ना, तो यस ऋतिक मैम। मेरे को क्या बता सकता है? ऋतिक को क्या चीज आती है जो मुझे सिखा सकता है? एक आधी कोई फन चीज आप मुझे बता सकते हो एंड में, जो भी आपको पसंद हो। ओके, यस मैम। यस तो मैम। हम एक चीज समझते हैं। जैसे ऋतिक को बड़े होकर इंजीनियर बनना है, ठीक है? यस मैम। आपको इतनी सारी डिफरेंट चीजों में इंटरेस्ट भी है, आपको बनानी भी आती है, आप उस चीज डायरेक्शन में सोचते भी हैं। ओके, यस पर मैम। इन सब से एक जो चीज आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से हेल्प करेगी, एक स्किल जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो सबको आनी चाहिए, दैट इज बिजनेस थिंकिंग। और वही यस। थिंकिंग को हम यहाँ डेवलप करेंगे और सीखेंगे साथ में कि वो चीज क्या होती है, हम उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, यस मैम। कैसे अपने काम को बड़ा बना सकते हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले ये जानेंगे कि बिजनेस होता क्या है। तो मुझे ऋतिक, आप अपनी तरफ से बताओ कि बिजनेस क्या चीज होती है, बिजनेस के बारे में क्या पता है ऋतिक को? मैम बिजनेस मतलब ऐसी चीज जो हम खुद करेंगे, हम कम चीजों को ज्यादा इसमें देके प्रॉफिट कमाएंगे वो। जैसे मुझे कोई एग्जांपल दो किसी बिजनेस का। मतलब जैसा अगर अभी डेवलप एरिया नहीं है, उस एरिया में हम दुकान खोलेंगे जिससे हमें प्रॉफिट होगा, उधर हमारे तरफ कस्टमर ज्यादा आएंगे ऐसा। बेटा ये तो उस चीज का, ये तो ठीक है, पर आप रेगुलर लाइफ में कौन से बिजनेसेस हैं जो आप यूज करते हैं, या किसी बिजनेस का मुझे एग्जांपल दो कि जो आपको लगता है कि अच्छा मैम ये भी बिजनेस होता है, ये भी बिजनेस होता है, ये बताओ। मैंने ऐसे मोबाइल में वीडियो स्क्रॉल करते हुए मैंने देखा था कि टी शर्ट का बिजनेस अच्छा है, क्योंकि लोगों के रोज के टी शर्ट खराब होते हैं, वो रोज टी शर्ट खरीदने जाते हैं। जैसे ये प्लेन टी शर्ट में हम कोई भी प्रिंट बना के उसके ज्यादा भाव बढ़ा सकते हैं ऐसा, उसको सेल ठीक है, करेंगे फिर। ये चीज अच्छी है। पर ऋतिक मेरे को तो वो सारी चीजें बता रहे हैं कि वो हम क्या चीज कर सकते हैं, क्या बिजनेस कर सकते हैं जिससे हमें प्रॉफिट होगा। आप तो मुझे ये बता रहे हो ना। यस मैम। हाँ, तो ये चीज सही है, लेकिन मैं ऋतिक से पूछ रही हूँ कि ऋतिक के अकॉर्डिंग बिजनेस होता क्या है, और या फिर कोई बिजनेस का एग्जांपल दो। आप रेगुलर डे टू डे लाइफ में क्या बिजनेस यूज करते हो, किन बिजनेस को एक्सपीरियंस करते हो? जैसे मान लो आप अगर फ्रूट्स लेके आते हो तो कहाँ से लेके आते हो? ये खेत से। फ्रूट्स खेत से लेके आते हो, खुद उगाते हो? नहीं मैम, दूसरे के खेत से। अच्छा अच्छा, आसपास है आप लोगों के खेत? नहीं मैम, गांव में है। अच्छा, तो आप उधर से लेके आते हो। यस मैम। फिर तो आप मस्त फ्रेश फ्रेश फ्रूट्स खा रहे हो। फिर तो हमें भी यस उधर मैम। ही आना पड़ेगा। यस मैम, आइएगा जरूर। और बताओ, और आप बाकी चीजें कहाँ से खरीदते हो? जैसे जैसे आपने ये तेल का पीपा खरीदा होगा कहीं से, ये चीजें, कपड़े या बाकी चीजें कहाँ से खरीदते हो? शॉप से। ठीक है, ज, और शॉप, बताओ बताओ। शॉप से किराने के। ठीक है, और वो क्या चीज है, वो बिजनेस है या नहीं है? यस मैम, बिजनेस है। हाँ, तो मैं यही चीज पूछ रही थी ऋतिक से कि बेटा मेरे को बिजनेस का कोई एग्जांपल दो जो रेगुलर डे टू डे लाइफ में आप चीजें देखते हो। तो अब मेरे को, आपको समझ आया मैं क्या चीज पूछ रही हूँ? यस मैम, समझ गया, अभी समझ गया। ठीक है, अब मेरे को फिर कुछ एग्जांपल दो आप कि क्या क्या बिजनेसेस मैम, हैं रेगुलर डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। मैम मेरे सब्जी बेचने का काम। ठीक है, मैम और बहुत सारे एग्जांपल्स है। जैसे जैसे बताओ। घर में इतना सामान यूज होता है, आप कोई चीज खरीद के लेके आते हो। अच्छा, मैम जैसे दूध हमने, का बिजनेस। बोलो बोलो, जूस का? दूध दूध। दूध मिल्क। का? मिल्क यस बाहर मैम। से खरीदते हैं? यस मैम। ठीक है, वो एक बिजनेस है। हमने एक किराने की शॉप है, वो बिजनेस है। हम कपड़े कहाँ से लेके आते हैं? दुकान से, कपड़े की दुकान से। ठीक है, क्या वो बिजनेस है? यस मैम। ठीक है, वो भी बिजनेस है। हम कटिंग वगैरह कहाँ से कराते हैं? सैलून से। ठीक है, वो बिजनेस है। यस मैम। वो बिजनेस है। अगर हमें पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, तो वो भी हम कहाँ से डलवाते हैं?
पेट्रोल पंप से। वो बिजनेस है या नहीं है? यस सर, ये है मैम। तो बिजनेस के तो इतने सारे एग्जाम्पल है बेटा हमारे रेगुलर डे टू डे लाइफ में, जहां से भी हम प्रोडक्ट एंड सर्विस परचेज कर रहे हैं, है ना, वो सारे बिजनेस हैं। यस क्या मैम। आगे से आप कंफ्यूज होगे इस चीज में? अगर कोई पूछता है कि बिजनेस क्या होता है या कुछ एग्जाम्पल दो बिजनेस के, यस मैम, नहीं होगा कंफ्यूजन। तो आप मुझे बता दो एक बार फटाफट, फिर हम नेक्स्ट चीज पे चलते हैं कि बिजनेस क्या चीज होता है, और कुछ एग्जाम्पल्स दो मुझे उसके। मैम बिजनेस मतलब कि जो लोग हैं वो उनके डेली नीड्स पे जो वो खरीदते हैं वो बिजनेस। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विस सेल हो रही है। प्रोडक्ट्स होते हैं कि जैसे हम टी शर्ट्स खरीदते हैं या इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं या खाने का सामान खरीदते हैं, ये तो होते हैं प्रोडक्ट। और सर्विस क्या होती है बेटा? कि जैसे हम सैलून पे जाते हैं या कोई हमें पढ़ाता है, या जो जहाँ पे हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, हम कुछ चीज एक्सपीरियंस करके आ रहे हैं, दैट इज सर्विस। कोई भी अगर हम प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करते हैं, दैट इज बिजनेस। ठीक है। यस मैम। और हम रेगुलर में जो भी चीजें खरीदते हैं, जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, सब बिजनेस ही होता है। ओके। यस मैम। तो अब ऋतिक को क्लियर हुआ बिजनेस के बारे यस में मैम। कुछ? ठीक है। यस तो मैम। हम बिजनेस की एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या चीज होता है, और अच्छे टर्म्स में समझते हैं उसको। बिजनेस होता है किसी भी प्रॉब्लम का ऐसा सॉल्यूशन निकालना जिससे हम पैसे कमा सकें। ठीक है। यस मैम। जैसे अगर आपके लोकल में कोई शॉप, जैसे आपने मुझे स्टार्टिंग में बताया था, जब मैं आपसे पूछ रही थी कि बिजनेस क्या होता है, तब मुझे ऋतिक बता रहे थे कि हम प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं। वो चीज यहाँ पे आएगी अब। ठीक है। वो चीज कैसे आएगी यहाँ पे कि जैसे आपने मेरे को बोला था कि अगर हमारे आसपास क्लोथ की शॉप नहीं है या किसी किराने की शॉप नहीं है, तो हम वहां पे वो शॉप ओपन कर सकते हैं। वो क्या चीज हुई? हमने किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा। सॉल्यूशन निकाला, और वो सॉल्यूशन कैसा है, उससे हमें बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा हो रहा है बेनिफिट। है ना? और उससे किस किस को बेनिफिट हो रहा है ये बताओ। उधर की पब्लिक को। ठीक है, और किसको हो रहा है? हमको ही फायदा हो रहा है। और किसको हो रहा है ऋतिक? हमको। हाँ। तो इससे म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है कि हमें भी बेनिफिट हो रहा है, हमने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है और उससे हम पैसे कमा रहे हैं। जो आसपास लोग हैं उन्हें भी बेनिफिट हो रहा है क्योंकि उनको उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल चुका है। कोई भी जो अच्छा बिजनेस होता है, कोई भी बड़ा बिजनेस होता है, वो किसी ना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। अदरवाइज रेगुलर बिजनेसेस तो चल ही रहे हैं हमारे पास, बट अगर हमें एक बड़ा बिजनेस करना है, एक स्ट्रांग बिजनेस करना है जो सरवाइव करे, जो ग्रो करे, तो हमें किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो ऋतिक को जोमेटो के बारे में, स्विगी के बारे में, ऑनलाइन एप्स के बारे में पता है? यस मैम, पता है। क्या चीज है फटाफट बताओ मुझे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है मैम, खाने की चीजें ऑर्डर करने की। ठीक है। और इससे पहले हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी जब ये ऐप नहीं होते थे हमारे पास? मैम हमें खुद जाना पड़ता था, उधर ऑर्डर करना पड़ता था, फिर खाना पड़ता था। ठीक है। और इन्होंने क्या सोल्यूशन प्रोवाइड किया हमें बेटा? मैम घर बैठे बैठे हमें खाने को मिल जाता है फिर। ठीक है। तो लोगों का टाइम सेव करते हैं ये। ओके। तो अगर हमारा किसी भी चीज में टाइम सेव होता है तो हम उसको पैसे देते हैं। इन्होंने क्या किया, ये इतने बड़े कैसे बने? क्योंकि इन्होंने किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया है। यस। बोलो। यस मैम। ठीक है। ये कोई भी स्ट्रॉन्ग बिजनेस होता है तो उसने मेन चीज किस पे फोकस होता है कि हमें किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। बिकॉज लोगों को अगर कुछ सॉल्यूशन मिलेगा तो वो उस चीज के पैसे देंगे। मेजोरिटी ऑफ लोग उस चीज को यूज करेंगे क्योंकि उसमें उनका टाइम सेव हो रहा है, उन्हें इजी एक्सेस मिल रहा है चीजों का। इन ऐप से क्या क्या फायदा हुआ है बताओ। मैम लोगों का टाइम बच रहा है, है? उनकी मेहनत बच रही है। ठीक है। और बताओ और क्या फायदा हुआ है? और वो कंपनी का फायदा हुआ है, जो उनके पास लोग ज्यादा नहीं आते थे वो अभी ज्यादा आने लगे हैं। ठीक है। और क्या फायदा हुआ है बताओ। नो आइडिया मैम। बताओ बताओ और क्या फायदा हुआ है। पहले ऋतिक बताएगा तब हम आगे डिस्कस करेंगे। कुछ भी बताओ, कुछ जो आपके दिमाग में आ रहा है कि क्या फायदा हुआ हुआ लोगों को या बिजनेस को या किसी को भी। कंपनी को फायदा हो रहा है, वो जो उनको सब कंपनियां उनको फूड भेज रही है उनका भी फायदा हो रहा है। ठीक ऐसा। है। और किसका फायदा हो रहा है बताओ। नो आइडिया मैम। और ठीक है। सबसे पहले हम वो पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो ऋतिक ने हमें बताए। ऋतिक ने हमें बताया कि लोगों का टाइम सेव हो रहा है। ठीक है, अच्छा पॉइंट है। लोगों को अब उतनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती क्योंकि अब हमें बाहर नहीं जाना पड़ता है।
अब हमें अपने घर पे वो सामान मिल जाता है। ठीक है ऋतिक? यस मैम। और ऋतिक ने क्या बताया कि जो बिजनेस है जिसने ये प्लेटफॉर्म खड़ा किया है उनको प्रॉफिट हो रहा है, जो होटल्स वहां पे रजिस्टर है जोमेटो पे स्विगी पे उन्हें प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि अब उन्हें ज्यादा कस्टमर्स मिल रहे हैं। पहले उनके आसपास के कस्टमर्स आते थे, अब कोई भी कहीं पे भी किसी भी टाइम ऑर्डर कर सकता है। ठीक है? ये सब जो ऋतिक ने बताए, यस ये सारे पॉइंट्स क्लियर है हमें ऋतिक? यस मैम। अब मैं आपको 2-3 पॉइंट्स और बताती हूँ। क्या इसने एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई है? यस मैम, बढ़िया ना। कैसे बढ़ी है बताओ? मैम मतलब अभी ऑर्डर करना पड़ेगा तो एक टाइम में बहुत ज्यादा लोग ऑर्डर कर सकते हैं, इसके लिए सबके पास उनको ऑर्डर करना पड़ेगा तो एम्प्लॉय बढ़ेंगे। ठीक है, वेरी गुड। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है हमारे पास, जिससे क्या हुआ है, लोगों को, बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिली है। जैसे जो यस लोग होटल्स पे काम करेंगे उन्हें भी जॉब मिली है क्योंकि होटल की अब सेलिंग बढ़ चुकी है, उनके पास ऑर्डर्स बढ़ चुके हैं, तो वो लोग भी रखेंगे। जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं, जो जोमेटो स्विगी को सामान को हमारे पास लेके आते हैं, पहले वो लोग नहीं थे क्योंकि पहले ऐप ही नहीं था। अब ऐप आया तो उन्हें भी एम्प्लॉयमेंट मिला ना। यस तो मैम। इस ऐप ने क्या किया, इतनी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला है, टाइम सेव किया, एनर्जी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इतने मास लेवल पे किया है कि अब बहुत सारे लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं क्योंकि ये इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है, इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, तो हमें एम्प्लॉयमेंट का भी फायदा हुआ है ना। यस मैम। और एक फायदा और क्या हुआ है लोगों को कि बेटा पहले ना हमें इतने सारे ऑप्शंस नहीं मिलते थे, कुछ होटल्स के बारे में तो हम जानते भी नहीं है, उनके बारे में हमें पता ही इनके थ्रू चलता है। पहले हमें खुद से इतनी नॉलेज नहीं थी कि हम इस होटल पे जा सकते हैं, अगर उस होटल पे जाएंगे तो हमें क्या क्या मिल सकता है, पहले हर जगह जाके यस देखना मैम। पड़ता था। अब हमें घर बैठे इतने सारे ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत सारी नई डिशेस हम ट्राई कर सकते हैं। ठीक है? यस मैम। तो ये इतना बड़ा बिजनेस कैसे बना, क्योंकि इसने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है जो ऑलरेडी लोग शायद एक्सपीरियंस ना कर रहे हो, बट उन्होंने आइडेंटिफाई किया इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, तब उसका सॉल्यूशन दिया। और वो सॉल्यूशन कैसा था? उनकी प्रॉब्लम दूर करने वाला था। हाँ, जिससे कि म्यूचुअल बेनिफिट हुआ है, ओनर को भी बेनिफिट हुआ है, कस्टमर को भी बेनिफिट हुआ है, और जॉब जनरेशन भी हुआ है। ठीक है? यस मैम। तो ऋतिक को बिजनेस के बारे में समझ आया है कि बिजनेस क्या होता है, यस मैम। क्या चीज होता है, कोई भी बिजनेस बड़ा कैसे बनता है? मतलब उसमें लोग ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं, तब बिजनेस ग्रो होता है। ठीक है। और बेसिक फाउंडेशन क्या होती है किसी भी अच्छे बिजनेस की, कि उन्होंने किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया होता है। यस मैम। जब हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं तो लोग और ज्यादा उस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं और ज्यादा लेते हैं, क्योंकि उनको किसी चीज का सॉल्यूशन मिल रहा है, उनको उस चीज से कोई बेनिफिट है। जब तक हमारा कोई बेनिफिट नहीं होता ना, बहुत सारे लोग बहुत सेल्फिश होते हैं, है ना, अगर हमारा वहां बेनिफिट नहीं है तो क्या हम वो चीज करेंगे? नहीं। हमें लोगों को वो चीज एक्सपीरियंस करानी होती है कि आपका बेनिफिट हो रहा है हमारे यहाँ से सामान लेने में या हमारे यहाँ से सर्विस लेने में, तभी कोई यस। आपको पैसे देगा। ओके? यस मैम। ठीक है ऋतिक, तो अभी हमने समझा कि बिजनेस होता क्या है। ठीक है? अब हम नेक्स्ट चीज ये देखेंगे कि अगर ऋतिक को बिजनेस करना हुआ तो वो किस चीज का कर सकते हैं। यस मैम। बताओ किस चीज का कर सकते हैं, बताओ। मैम मुझे तो मतलब ये टी शर्ट की इसमें ज्यादा लगता है, क्योंकि वो रोज की टी शर्ट लोगों की खराब होती है तो वो रोज लेने जाते हैं। और टी शर्ट में फायदा है, प्लेन टी शर्ट बहुत सस्ते में मिल जाती है और उसमें डिजाइन करने के बाद हम उसके कॉस्ट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। और ये आपका उससे बिजनेस सेल आइडिया है करना। कि आपको ये लगता है कि मैं को ये बिजनेस करना चाहिए या मैं ये कर सकता हूँ, ऐसे? यस मैम। ठीक है, अच्छा पॉइंट है। आप इस बिजनेस का क्या नाम रखेंगे ये बताओ। मैम नाम तो नहीं सोचा है अभी। अच्छा ठीक है, हम एक काम और भी तो कर सकते हैं ऋतिक, कि जैसे ऋतिक को इंजीनियर बनना है, ठीक है, और ऋतिक को यस मैम। इंटरेस्ट भी है नई नई चीजें बनाने में, ट्राई करने में, तो हम कल को खुद के सामान के लिए भी शोरूम खोल सकते हैं, अपनी फैक्ट्री भी खोल सकते हैं, है ना। यस मैम। टी शर्ट्स का भी हम बिजनेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत सारे बिजनेस ओन कर सकते हैं ना। हमें जो जो यस मैम। चीजें पसंद है, बेस्ड ऑन की हमारे पास क्या इनकम है, हम कितना फंड कर रहे हैं उस चीज को, हम उस बेसिस पे बहुत सारे बिजनेस कर सकते हैं, जिसमें हम ऑप्शंस रख सकते हैं कि टी शर्ट वाला बिजनेस हम कर सकते हैं, उसको हम थोड़ा सा साइड रखते हैं। हम ऋतिक के जो मेन कोर है आपका, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है, उस चीज को देखते हैं। जैसे आपको इंजीनियरिंग करना है
आप इंजीनियरिंग करके खुद का शोरूम खोल सकते हैं, खुद की फैक्ट्री खोल सकते हैं, खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल सकते हैं, जहाँ पे आप बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में है। उन चीजों में आप कोई नई चीज ऐड कर सकते हो। जैसे कूलर तो मार्केट में ऑलरेडी है ना। आप कूलर बना सकते हो, नो डाउट, कूलर भी बना सकते हो, तब भी लोग लेंगे। आप उसमें कोई नई चीज भी ऐड कर सकते हो कि ये बताओ कि कूलर में क्या चीज ऐड हो जाए तो अलग हो जाएगा और लोग ले सकते हैं शायद। ऐसा क्या लगता है आपको? ऐसा हो सकता है कि लोग पानी भरने के लिए उसमें पाइप डालते हैं तो ओवरफ्लो हो जाता है, हम ठीक उसमें है, अलार्म लगा सकते हैं, जब वो भर जाएगा तब वो अलार्म होगा, फिर ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा। वेरी गुड, दिस इज समथिंग डिफरेंट ना। यस मैम। हाँ, तो ये चीजें हमें अपने बिजनेस में देखनी है कि ऑलरेडी मार्केट में जो चीजें हम उसमें भी क्या अलग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल कोई एक्सट्रीम चीज उठा के लेके आनी है कि कूलर पंखे के अलावा में कोई बहुत तगड़ी चीज जनरेट कर सकते हो। नो डाउट आप कर सकते हो, आप कोई भी नई चीज बना सकते हो एक्सपेरिमेंट कर करके कि हाँ और मैं क्या अच्छा बना सकता हूँ। लेकिन आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजों में भी बहुत सारी चीजें नई बना सकते हो जिससे आपका प्रोडक्ट अलग दिखेगा, लोगों को कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। जैसे आपने यहाँ पे एक चीज करी, आपने प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई करी कि ओवरफ्लो हो जाता है, ओके। यस और मैम। उसका सॉल्यूशन हमने क्या दिया कि हम अलार्म लगा सकते हैं। यस मैम। और लोग उस चीज को, लोगों को कोई एक्स्ट्रा चीज मिल रही है, उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है, तो दे आर टेंड टू परचेज, कि वो उस चीज को परचेज करेंगे, ओके। यस मैम। ऐसे ही हमें अपने बिजनेस में देखना है कि हम किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और यही हमें लेके जाता है अपने फर्स्ट कंसेप्ट की तरफ, दैट इज हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी होती है। हमें किसी प्रॉब्लम को ऐसे नहीं देखना कि प्रॉब्लम है लेट इट बी, थोड़ा बहुत रोध होके या फिर उसकी चीजें के बारे में कंप्लेंट करके छोड़ दो। हम जो भी बिजनेस माइंडसेट का बंदा होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, वो चीज ये देखता है कि मैं उसमें क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकता हूँ कि लोगों को सॉल्यूशन मिले और मुझे बेनिफिट मिले, ओके। तभी हमारी सोसाइटी ग्रो करेगी ना, कि अगर यंग माइंड्स आएंगे, शार्प माइंड्स आएंगे और लोग प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे उसमें, ठीक है। यस मैम। ओला उबर के बारे में पता है ऋतिक को? क्या मैम? ओला कैब्स, यस मैम। बताओ क्या चीज है, और मेरे को इसके बारे में पूरा बताना कि उससे पहले प्रॉब्लम क्या थी और ओला और उबर ने क्या सॉल्यूशन दिया हमें, ठीक है। मैम प्रॉब्लम थी ये कि हमें जैसे किधर जाना है तो हमें ऑटो स्टैंड में जाके वेट करना पड़ता था, बस स्टॉप में जाके वेट करना पड़ता था। पर अब ओला उबर के कारण हम घर बैठे कैब बुक कर सकते हैं, उससे डायरेक्ट हम एड्रेस दे के वहां पर जा सकते हैं और 5-10 मिनट में ही हमारे घर के तरफ आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक प्रॉब्लम थी कि हमें वेट करना पड़ता था, हर टाइम अवेलेबल नहीं होता था, कितनी बार प्राइस भी ज्यादा होता था अकॉर्डिंग टू टाइम लोकेशन, है ना। जो रिक्शा वाले होते थे या कैब वाले होते थे, वो देख के कि हाँ इनको नीड है या इनको जल्दी है या फिर लोकेशन कैसी है या टाइम लेट हो रहा है, तो प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा देते थे, है ना। लेकिन इन एप्स ने एक मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व किया, दैट इज पैसे कम, मेहनत कम और राइड अच्छी। वेरी गुड। और इन्होंने एक राइड शेयरिंग का ऑप्शन भी दिया है। राइड शेयरिंग का मतलब होता है कि 2-3 जने अगर सेम लोकेशन पे जा रहे हैं तो वो एक ही राइड बुक कर सकते हैं, एक ही साथ जा सकते हैं। और इससे क्या बेनिफिट होगा ऋतिक? मतलब वो उस कंपनी का ज्यादा लॉस नहीं होगा और मतलब वो साथ नहीं उठा सकते, उनको डबल ट्रिप नहीं मारनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो हो गया कंपनी का प्रॉफिट। अब लोग उसको क्यों यूज कर रहे हैं, लोगों का क्या प्रॉफिट है इसमें? मतलब उनकी मेहनत बच रही है, उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है और घर बैठे ही हो रहा है सब काम, इसके लिए कौन नहीं बोलेगा फिर। हाँ, ये चीज तो है, ये तो हमने पॉइंट देख लिया ऋतिक। लेकिन अगर लोग राइड शेयर करके जा रहे हैं, दैट इज कि अगर 3-4 अनजान लोग सेम जगह जा रहे हैं और उन्होंने एक ही टैक्सी बुक करी है क्योंकि वो सेम जगह जा रहे थे लेकिन अनजान है, तो उन लोगों का क्या बेनिफिट हो रहा है एक साथ जाने में? क्या उनके पैसे कम लग रहे हैं? नहीं मैम। कम तो लगेंगे ना, क्योंकि एक गाड़ी बुक करी है तो वो स्प्लिट हो जाएगा लोगों में, यस बराबर, यस मैम, यस। है ना। और यस अगर यस 4 लोग समझा। अलग अलग जाते तो वो अलग अलग व्हीकल लेके जाते तो क्या होता, ट्रैफिक प्रॉब्लम भी हो सकता था, पॉल्यूशन भी ज्यादा होता। बट इन्होंने क्या चीजें सॉल्व करी है बेटा? पहली चीज, टाइम सेव करा है, नो डाउट टाइम सेव हुआ है, हमारे यस। पैसों का
पैसे से वो है कि अब हमारे पास एक फिक्स अमाउंट है, हमें पहले ही पता लग जाता है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है अमाउंट, एक सर्टन अमाउंट है, फिक्स अमाउंट है, आपको ये समझ आता है तो ठीक है, अदरवाइज आप दूसरी राइड ले सकते हैं। ज्यादा किचकिच करने यस की जरूरत नहीं है, वहां खड़े होकर लड़ने की जरूरत नहीं है कि इतना इतना इतना, है ना। और यस एक मैम। पॉइंट क्या है कि ट्रैफिक प्रॉब्लम भी सॉल्व हुआ है, राइड शेयरिंग का इन्होंने ऑप्शन देके ट्रैफिक प्रॉब्लम भी सॉल्व किया है ना ऋतिक। यस मैम। अगर अब आपको कोई ओला उबर के बारे में पूछता है तो आपको पता है ना उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया यस मैम, पता हो गया आगे। है ना। तो वो यस एक, तभी वो एक बड़ा ब्रांड बनता है, बड़ा बिजनेस बनता है जब कोई मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। जैसे हमने यस मैम। जोमेटो, स्विगी, अमेजोन, ओला, उबर, इन सब के बारे में अभी पढ़ा ना, इन्होंने किसी मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व करा, तभी लोग इन्हें पे कर रहे हैं। ओके, यस यस अब मैम। हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं बेटा, दैट इज बिजनेस आइडिया। यस मैम। बिजनेस आइडिया क्या होता है? हर एक जो भी बिजनेस होता है वो किसी आइडिया से स्टार्ट होता है। पहली चीज है आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। यस मैम। प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर ली कि चलो ठीक है मार्केट में ये प्रॉब्लम है, जैसे आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी कि पानी ओवरफ्लो हो जाता है, वो तो हो गई प्रॉब्लम। सेकंड पार्ट यस आता है बेटा बिजनेस आइडिया, कि मैं उसमें क्या दिमाग लगाऊं कि यहाँ पे क्या किया जा सकता है। जैसे हमने सोचा कि हम उसमें अलार्म लगा सकते हैं, दैट इज बिजनेस आइडिया, कि यस हमने मैम। उसमें सोचा कि मैं क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं और लोग उस चीज के लिए मुझे पैसे देंगे, यस ठीक है। जैसे अगर यस आप मैम। मुझे एक चीज बताओ, आप स्कूल जाते हो, वहां पे स्टेशनरी की नीड पड़ती है, स्टेशनरी के सामान की यस मैम, पढ़ते हैं। क्या क्या सामान की नीड पड़ती है बताओ। पेंसिल, इरेजर, स्केल, कंपास, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसकी भी पड़ती है। नहीं मैम, वो सामने की चीज है। अच्छा ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा हमारा स्टेशनरी का सामान, है ना। और ये हमें ऑलमोस्ट हर मंथ चाहिए होता है, पेन, पेंसिल, स्केल, नोटबुक, इरेजर, शीट्स, कोई प्रोजेक्ट हुआ तो कलरफुल पेन्स, है ना। ये सारे यस सामान हमें हर मंथ नीड पड़ती है। कितनी बार ऐसा होता है हम भूल जाते हैं कि हमें क्या सामान लेके आना है या फिर क्या खत्म हो गया है। लेकिन यही, ये तो हो गई प्रॉब्लम कि कितनी बार याद नहीं रहता है, हमें बार बार जाना पड़ता है लेने, ये तो हो गई प्रॉब्लम, ठीक है। पहला स्टेप हमने सॉल्व कर लिया कि हमने प्रॉब्लम देख ली। यस अब हम आते हैं दूसरे स्टेप पे, दैट इज अब हम इसमें बिजनेस आइडिया डालेंगे। बिजनेस आइडिया हम यहाँ पे ये डाल सकते हैं कि मान लो हम मंथली स्टेशनरी पैकेज, मंथली स्टेशनरी बॉक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरी स्टेशनरी की शॉप है, मैं बच्चों को मंथली स्टेशनरी बॉक्स प्रोवाइड कर रही हूँ कि जिसके अंदर उनकी मंथ की यूज की आइटम्स है, जैसे पेन, पेंसिल, इरेजर, एक छोटी क्वांटिटी में, ये भी नहीं है जो उनको महीने भर में काम आ जाए। इससे फायदा क्या होगा ये बताओ। मैम, मतलब कोई भूलेगा नहीं, सबको बराबर सामान मिलेगा और उसका प्रॉफिट हमें भी होगा फिर। ठीक है, हमें बार बार दुकान पे नहीं जाना पड़ेगा, हमारे यस पास सामान अवेलेबल रहेगा, हमें अपना थॉट नहीं डालना पड़ेगा, हमें नहीं सोचना पड़ेगा कि क्या सामान खत्म है, क्या लेके आना है ना। यस और मुझे ये बताओ, अगर मैं ये चीज स्टेशनरी बॉक्स वाली स्टार्ट करती हूँ तो क्या बच्चे खरीदेंगे? यस मैम, खरीदेंगे। और क्यों खरीदेंगे? मतलब वो भूलेंगे नहीं फिर, उनको उसके सामान के बराबर हो जाएंगे, उसको सब सामान टाइम पे मिलेगा। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रॉब्लम थी, हमने क्या सॉल्यूशन दिया वो बताओ। प्रॉब्लम ये थी कि बच्चे भूल जाते थे हमें ये खरीदना है, तो उनके पास आधा सामान रहता था। पर इस सोल्यूशन के बाद सब एक ही साथ में सब सामान ले सकते हैं, तो उनके पास सब सामान रहेगा फिर। हाँ, सब सामान रहता है, उन्हें आधी रात को दौड़ना नहीं पड़ेगा, उनकी एग्जाम टाइम पे पेन नहीं खत्म होगा, और उनको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि मुझे क्या लेना है, क्या जरूरत है, क्या नहीं है। उनके पास हमेशा टाइम, मतलब सामान अवेलेबल होगा, उनका टाइम बचा, एनर्जी बची, उनके पास चीजें अवेलेबल रही, उनका काम आसान हो गया। हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, उसमें बिजनेस आइडिया डाला और उससे पैसे कमाए, यस मैम। ठीक है। तो यस ये इतना सिंपल ही होता है, बस उसमें हमें अपना दिमाग लगाना होता है कि मैं क्या चीज और बेटर कर सकता हूँ, है ना। यस मैम। नेक्स्ट चीज आता है कि बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है कस्टमर, और कैसे इंपॉर्टेंट होता है वो? क्योंकि उनके कारण ही हमारा बिजनेस चलता है फिर। वेरी गुड, अगर कस्टमर नहीं होगा तो क्या होगा? हमारा सामान कोई खरीदेगा नहीं, फिर हमारा प्रॉफिट भी नहीं होगा। हाँ, वेरी गुड, कस्टमर नहीं होगा तो सेल्स नहीं होंगे, सेल्स नहीं होगा तो इनकम नहीं होगा। अगर हमारा इनकम ही नहीं है तो हम बिजनेस कर क्यों रहे हैं? हम कोई भी काम सिर्फ इनकम के लिए तो करते हैं, यस मैम। ताकि हम कुछ वहां से अर्न करें।
तो कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें अपने कस्टमर को समझना होता है कि हमारे कस्टमर को किस चीज की जरूरत है। जैसे हमने यहाँ समझा 2 एग्जाम्पल से, पहला ये कि हमारे कस्टमर को जरूरत हो सकती है इलेक्ट्रिक उसकी बेल की, सेंसर की, क्योंकि पानी ओवरफ्लो करता है। दूसरा हमने एग्जाम्पल समझा बेटा कि हमारे कस्टमर को नीड हो सकती है स्टेशनरी पैकेज की, क्योंकि हमने प्रॉब्लम समझी थी। ऐसे ही हमें अपने कस्टमर को समझना है कि क्या क्या दिक्कत उसको फेस कर रहे हैं, वो हमारा प्रोडक्ट क्यों नहीं ले रहा है। आप मुझे ये बताओ कि आप अपने कस्टमर को कैसे समझ सकते हो, कैसे जान उनकी सकते हो प्रॉब्लम, हाँ, कैसे जानोगे कि उन्हें उनकी क्या। प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लम ढूंढना पड़ेगा हमको, उसके ऊपर उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, ऐसा। ये तो हो गया हमारा बिजनेस आइडिया, ठीक है। मान लो आपने वो कूलर में वो बेल लगा दिया, ठीक है, आपने वो इन्वेंट कर दिया, लेकिन लोग नहीं ले रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट से। एडवर्टाइजमेंट से तो लोगों को पता लगेगा, लोगों को पता है कि आपके पास ये चीज है, लेकिन वो तब भी नहीं ले रहे हैं। तब क्या कर सकते हैं? फिर सोशल मीडिया भी डालना पड़ेगा उसका कुछ। नहीं 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 ऋतिक, ये तो हो गया बेटा एडवर्टाइजमेंट, कि जिससे हमें लोगों को बताना है ना। लेकिन मान लो मुझे पता है कि आप ऐसा कूलर सेल कर रहे हो, लेकिन मैं तब भी नहीं ले रही हूँ आपसे, तो क्या प्रॉब्लम हो उन सकती है? कस्टमर को पूछना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है जी, क्योंकि आप ले नहीं रहे हो। फिर हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर कस्टमर परचेज नहीं कर रहा है तो हमें कस्टमर का रिव्यू लेना है, हमें उनसे पूछना है कि आप सामान क्यों नहीं परचेज कर रहे हो, है ना बेटा। यस, और क्या क्या दिक्कत हो सकती है जो कस्टमर नहीं खरीदेगा? उनको चीज समझ में ना आए, इस वो कुछ गलत फैमिली में है कि ये ऐसा हो सकता है और हमारा कुछ और ही काम कर रहा हो, ऐसा। हाँ ठीक है, और क्या हो सकता है कि कस्टमर नहीं खरीद रहा है? नो आइडिया मैम। क्या कह रहे हो? नो आइडिया मैम। आपने एयरपोर्ट्स किसको दिए हैं, अपने ईयरबड्स किसको दिए हैं? पापा को। पापा, अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ बताओ, ऐसा क्या हो सकता है कि कस्टमर नहीं सामान खरीद रहा है? क्या क्या रीजन हो सकते हैं? मैम वो कैसा वक्त वर्क करता है वो उनको पता ना हो। ठीक है, और बताओ। नो आइडिया मैम। और मे बी ये हो सकता है कि हमारी क्वालिटी कैसी है, हमारा प्राइस कैसा है। कस्टमर को मान लो आपकी क्वालिटी अगर नहीं पसंद आ रही है तो क्या वो खरीदेगा? नहीं मैम, नहीं खरीदेगा। मेजर पॉइंट है ना क्वालिटी वाला। Yes, ma'am. क्वालिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है सामान की, किसी भी सामान की, कि हम क्या सामान बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, उसकी क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है। उसी पे तो डिपेंड करता है कि सामान लेगा कोई या नहीं लेगा, है ना। Yes, ma'am. बराबर, तो yes. क्वालिटी हो गई इंपॉर्टेंट, और क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है बताओ, जो सामान कस्टमर नहीं लेता है? Expiry. क्या बोल रहे हैं अंकल जी? आप बताओ बेटा, आपकी हम डिस्कशन करें, आपका कोई टेस्ट नहीं चल रहा है, हमें कोई चीज नहीं पता है तभी तो हम यहाँ आए हैं। Yes, ma'am. आप मुझे जो जो भी चीज आपको आ रही है आपके माइंड में वो बोलो, उस पर हम डिस्कशन करेंगे, तभी तो पता लगेगा हमें। बताओ। अच्छा मान लो मैं स्टेशनरी का सामान बेच रही हूँ, जैसे मैंने आपको बोला कि स्टेशनरी का पैकेज आएगा आपके पास, ठीक है। अगर आप नहीं ले रहे हो मेरे से तो उसका क्या रीजन है कि आप मेरे से सामान क्यों नहीं ले रहे हो? क्या क्या रीजन हो सकते हैं? उसका प्राइस ज्यादा हो, क्वालिटी वेरी गुड, एक्सपायर हो गया हो, है ना। प्राइस, हमने क्वालिटी के बारे में जैसे बात किया कि क्वालिटी इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही हमारा प्राइस भी इंपॉर्टेंट होता है। कितनी बार हम अपना प्राइस इतना, मतलब लोग जो होते हैं ओनर्स होते हैं, कितनी बार अपना प्राइस इतना ज्यादा रख लेते हैं अपने प्रॉफिट के चक्कर में कि कस्टमर और उसके बीच में गैप आ जाता है। मैं सेम चीज का प्राइस, मालूम मैं कोई शीट दे रही हूँ, कोई पेन दे रही हूँ आपको 50 रुपीज का, वो सेम पेन सेम क्वालिटी आपको अगर 20 रुपीज में मिल रही है तो क्या आप मुझसे लोगे? क्यों नहीं लोगे? प्राइस ज्यादा है। हाँ, तो मुझे पता लगेगा ना कस्टमर से बात करके देख के कि वो क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि मेरा प्राइस बहुत ज्यादा है। फिर शायद मैं अपने प्राइस में चेंजेस करूंगी। अगर मुझे कस्टमर ने कंप्लेंट किया कि आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो मैं अपनी क्वालिटी में चेंजेस करूंगी, ठीक है। दीपक आपकी वीडियो बंद हो गई है बेटा। ओ सॉरी ऋतिक, ऋतिक ऋतिक वेरी सॉरी बेटा।
आपकी वीडियो बंद हो गई, अच्छा ठीक है। तो हमने क्या समझा कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि कस्टमर हमारा सामान नहीं लेगा, और वो रीजंस को हमें फिर ठीक करना है, हमें कस्टमर को समझना है, क्योंकि बिजनेस के लिए कस्टमर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है बेटा, कस्टमर की इंपॉर्टेंस बताओ मुझे, कस्टमर नहीं रहेगा तो क्या होगा? हाँ, क्या कस्टमर के बिना बिजनेस चल सकता है क्या? तो जब हम कर ही कस्टमर के लिए रहे हैं बिजनेस, तो हमें समझना जरूरी है ना कस्टमर को। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, दैट इज कॉस्ट एंड प्रॉफिट। कॉस्ट होता है कि हमें वो सामान बनाने में कितना पैसा लग रहा है, जो भी हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं। मान लो आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर बनाते हो, तो आपको कोई चीज मैन्युफैक्चर करने में कितना प्राइस पड़ रहा है, दैट इज योर कॉस्ट। और प्रॉफिट क्या होता है? जो कॉस्ट से ज्यादा हमें मिलता है सेल करने पर वो प्रॉफिट। वेरी गुड, जो कॉस्ट से ज्यादा हमें मिलता है सेल करने पे, दैट इज आवर प्रॉफिट। और हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, यस। सेलिंग प्राइस क्या चीज होती है? सेलिंग प्राइस मतलब हमने जिस प्राइस में उसको बेचा है वो। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस मतलब हमें वो चीज बनाने में जितना लगा है उतना। हाँ, वेरी गुड। तो हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारे पास ज्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस कम होता है, और हमें प्रॉफिट पे चीज सेल करनी होती है। ओके, यस सर। तो एक छोटा सा मैथ्स का क्वेश्चन करें। यस सर। अगर आपको एक नोटबुक 200 रुपीज की पड़ रही है, आप उसको 400 में सेल कर रहे हो, तो आपको Yes, sir. कितना प्रॉफिट हो रहा है? 200 का। और ऐसी अगर आप 100 नोटबुक सेल कर रहे हो, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? 20,000 का। वेरी गुड। ये बहुत सिंपल मैथ्स है, और ये ऋतिक आराम से कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है ऋतिक, यस मैम। यहाँ पे हमें सिर्फ ये समझना था कि हमें अपने प्रॉफिट को माइंड में रख के चलना होता है, और ये भी नहीं है कि हमें बहुत एक्सट्रीम बढ़ा देना है, क्योंकि उससे क्या नुकसान होगा फिर? कोई खरीदेगा ही नहीं, हमारी सेलिंग ही नहीं होगी फिर। हाँ जी, हमें अपने मार्केट के अकॉर्डिंग, अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग, कि जो कस्टमर हमसे सामान ले रहा है उसका बजट क्या है, उसका प्राइस रेंज क्या है, हमारे पास जो एरिया है उस एरिया में लोग कितना पे कर सकते हैं, है ना, कितना उस चीज का रेट है, हम उसके अकॉर्डिंग प्राइस रेंज सेट करके अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और ये सारी चीजें आपको हम पूरे कोर्स में कराएंगे कि हम अपना प्राइस रेंज कैसे सेट कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि ब्रांड क्या होता है। सबसे पहले तो हम ब्रांड की इंपॉर्टेंस समझेंगे कि ब्रांड इंपॉर्टेंट क्यों होता है। आप मुझे ये बताओ ऋतिक, एक चीज बताओ कि कोई भी इंसान ब्रांड की चीज क्यों लेता है? मैम क्योंकि उसी ब्रांड से सब लोग उस ब्रांड को पहचानते हैं। मतलब हम कुछ भी चीज लेंगे तो उसी ब्रांड का नाम लेके वो चीज लेंगे। चलो ये तो हो गया, लेकिन ब्रांड से ही सामान क्यों लेते हो आप? लोकल बंदे से सामान क्यों नहीं लेते हो? हम ब्रांड पे ज्यादा भरोसा क्यों करते हैं? मैम क्योंकि ब्रांड पे ज्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं, उसी की चीजें लेते हैं क्योंकि वो अच्छी होती है। अच्छा, अच्छी होती है, ये पॉइंट हमने समझ लिया कि उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, और उसके प्राइस अफोर्डेबल होता है। जरूरी तो नहीं है, कुछ ब्रांड महंगे भी होते हैं तब भी लोग उससे लेते हैं। मैम उसके ब्रांड वैल्यू के कारण। ठीक है, चलो आपको थोड़ा बहुत जितना आपको समझ आया आपने मुझे वो बताया, दैट इज गुड। यस मैम। अब मैं आपको थोड़ा बहुत बताती हूँ। ठीक है, यस हम मैम। किसी भी चीज से, किसी भी ब्रांड से हम सामान क्यों लेते हैं? क्योंकि पहली चीज हमें उसकी क्वालिटी पे भरोसा है, कि है ना। दूसरी चीज, उसने विद टाइम अपना इतना ट्रस्ट बिल्ड किया है कस्टमर्स के रिव्यू से, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, कि अगर उसके पास कोई भी कंप्लेंट आई है तो उसने उस चीज को एक्सेप्ट किया है, हैंडल किया है अच्छे से। क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब ब्रांड्स क्या क्या ऑप्शंस देते हैं हमें, गारंटी का, वारंटी का, है ना, उन्हीं चीजों से तो ट्रस्ट बिल्ड होता है। रिटर्न का, एक्सचेंज का, ये सारे हमें ऑप्शंस दिए जाते हैं कि जस्ट इन केस हमारी पहली चीज तो अपनी क्वालिटी अच्छी ही देते हैं, वो मेक श्योर करते हैं कि हमारी क्वालिटी अच्छी हो। और सेकंड पॉइंट क्या है, अगर बाय चांस कुछ डिफेक्ट है या कुछ आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, तो हम उसको ठीक करेंगे, है ना। ये चीज भी तो ब्रांड प्रोवाइड करती है, ये चीज कोई लोकल बंदा या लोकल प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड नहीं करता है। दैट इज वाई हम ब्रांड पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि ब्रांड सिर्फ एक नाम नहीं होता है, दैट इज होल एक्सपीरियंस। हम ब्रांड के पास क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहां हमारा एक्सपीरियंस अच्छा होता है, समझ रहे हो। यस मैम। तो हमें
इसीलिए लोकल चीज के कंपैरिजन में ब्रांड पे ज्यादा भरोसा होता है। अगर Yes. और एक चीज और है, आप मुझे बताओ, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स है ना ऋतिक जो हमने अभी तक नहीं खरीदे हैं, यस मैम। लेकिन तब भी हमें उनके बारे में पता है। यस मैम, पता है। ऐसे कौन से ब्रांड है जिसके बारे में ऋतिक को पता है और ऋतिक ने अभी तक नहीं खरीदा है? सैमसंग और एप्पल। आपको पता है ना इनके बारे में, लेकिन अभी तक लिया नहीं है हमने, लेकिन फिर भी पता है। यस मैम। कैसे पता है आपको इनके बारे में? आपने तो खरीदा ही नहीं। सोशल मीडिया। हाँ, सोशल मीडिया से। और ऐसे ही लोगों से नाम सुना है, देखा है, ठीक है, बस। ये सारी चीजें क्या हैं? उसकी एड्स हैं। हमें उनके एड्स के थ्रू पता लगता है, उसकी मार्केटिंग के थ्रू पता लगता है ना। यस। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, आपको ब्रांडिंग की पावर समझ आई? ब्रांडिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है? यस मैम। और अपनी चीज को ब्रांड कैसे बनाया जाता है ये बताओ। लोगों का टच जीत के बनाए थे। और लोगों का ट्रस्ट आप कैसे जीतेंगे? उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करके। ठीक है, अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, कोई कंप्लेंट है तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, अपनी चीज में सुधार लेके आएंगे, उस चीज को ठीक करेंगे, बजाय इसके कि जो भी कंप्लेंट हुई है खराब है तो खराब है, छोड़ो। ऐसे नहीं करना है ना, हमें लोगों को बिल्ड करना है, उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस देना है। चलो ठीक है, नेक्स्ट चीज है कि जैसे हमने समझा कि हमें किसी भी ब्रांड के बारे में कैसे पता लगता है, हमें एड्स के थ्रू पता लगता है, दैट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग से क्या होता है बेटा? अवेयरनेस क्रिएट होती है, लोगों को उस चीज के बारे में पता लगता है, और जितने ज्यादा उस लोगों को उस चीज के बारे में पता लगेगा उतने ज्यादा लोग उस चीज को परचेज करेंगे, है ना। यस। जैसे मान लो आपने अभी तक सैमसंग और आईफोन नहीं खरीदा है, ठीक है, लेकिन तब भी आपको उसके बारे में पता है। इन फ्यूचर अगर कभी आपके पास इतना अमाउंट आता है, आप खुद अर्न करते हैं, आप अपना बिजनेस करते हैं, तो आप क्या प्रेफर करोगे कि किसी भी एक और फोन की बजाय आप प्रेफर करेंगे कि मैं सैमसंग या आईफोन लूं, यस। है ना। जबकि आपने उनका आज तक सामान नहीं लिया, तब भी उन पे भरोसा है, क्योंकि उन्होंने अपनी ऐसी वैल्यू क्रिएट करी है मार्केट में, अपनी ऐसी एड्स चलाई हैं, लोगों को अपने बारे में बताया है कि आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। यस। तो क्या ब्रांड मार्केटिंग इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस के लिए? यस मैम, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और कैसे इंपॉर्टेंट होती है ये बताओ। मैम, क्योंकि मार्केटिंग करने से ही पता चलता है कि वो ब्रांड कितना अच्छा है। हाँ, हमारे बारे में लोगों को पता लगेगा, हम टाइम टू टाइम लोगों को अपने बारे में बताएंगे मार्केटिंग के थ्रू ही। आप मुझे ये बताओ, अगर आप अपनी एड्स कराएंगे तो आप उसमें क्या क्या चीजें डाल सकते हो, क्या क्या चीजें लिख सकते हो जो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो? मतलब उन जो हम हमारा प्रोडक्ट है उसकी खासियत लिखेंगे, वो ऐसा ऐसा काम आता है, वो ब्रांड का नाम, ऐसा सब। तो ठीक है, पहली चीज हो गई कि हम ये लिखेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो यूजफुल क्यों है और आपको क्यों लेना चाहिए, है ना। यस। ये तो हम लिख सकते हैं, वेरी गुड पॉइंट, लोग अट्रैक्ट होंगे, उनको पता लगेगा कि आपके प्रोडक्ट का यूज क्या है। और बताओ, और क्या हम उस चीज में लिख सकते हैं एड में? उस प्रोडक्ट की खासियत, मतलब इस प्रोडक्ट में ये मिलेगा आपको जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, वेरी गुड, ये तो बेटा आपने सॉल्यूशन बता दिया ना, हमने ये चीज तो लिख दी कि आपको हमारा प्रोडक्ट में क्या क्या मिलेगा, आपको प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए, ये चीज तो हमने लिख दी ऑलरेडी उसमें, ठीक है। अब मुझे और बताओ कि हम और क्या लिख सकते हैं उसमें, नो जो आइडिया लोगों को मैम। लगे कि जो लोगों को लगे कि हमें यहाँ से सामान लेना चाहिए। क्या चीज है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है? गारंटी वारंटी ऐसा कुछ। हाँ, वेरी गुड पॉइंट, गारंटी वारंटी वो अट्रैक्ट करती है, क्योंकि लोगों को श्योरिटी होगी कि हमें ये सामान अच्छा है, ये गारंटी प्रोवाइड कर रहा है, तो हमें ले लेना चाहिए, लोग वहां से रिस्क लेने के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है। यस। और बताओ, और क्या लिख सकते हैं हम? उसके ऊपर डिस्काउंट लिख सकते हैं जिससे लोग अट्रैक्ट हो गए। वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि डिस्काउंट इज समथिंग जो लोगों को अट्रैक्ट करता है, लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। यस। अब हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं, तो पहले मुझे ये बताओ, मार्केटिंग क्लियर हुआ? यस मैम। और मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है? बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ठीक है, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। जितने ज्यादा लोगों को हमारे बारे में पता लगेगा उतने ज्यादा लोग आएंगे हमारे पास सामान लेने के लिए, ओके। क्योंकि यस जो मैम। दिखता है वही बिकता है कि नहीं? यस मैम। है यस। ना, जितना ज्यादा हम यस मैम। लोगों के बीच में आएंगे उतना ज्यादा लोग हमें जाने। अमूल के बारे में पता है ऋतिक को?
यस मैम, क्या चीज है? डेली डेली नीड्स की चीजें बेचते हैं। डेयरी नीड्स ना? डेली, हाँ। अमूल दूध। यस मैम, डेयरी डेयरी। हाँ डेयरी का। उसका एक टैगलाइन है ना बहुत फेमस। अमूल दूध पीता है इंडिया। वेरी गुड। और अमूल तो जबकि कितना बड़ा ब्रांड है ना, यस मैम। बहुत लोग उसके बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी वो मार्केटिंग करता है अपनी। क्यों? यस ताकि और ज्यादा लोग हमारे उसके ब्रांड के बारे में जाने, है ना। और ज्यादा लोग यस अट्रैक्ट हो, और ज्यादा लोगों को भरोसा हो उस पे। जितना ज्यादा वो दिखेगा उतना ज्यादा वो बिकेगा। ठीक है, यस चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। दैट इज टेक्नोलॉजी इन बिजनेस। टेक्नोलॉजी क्या होती है? एनीथिंग जो हमारे बिजनेस में हमें हेल्प करे, जो हमारे काम को इजी बनाए, जो हमारी ग्रोथ में हेल्प करे। यस जैसे फोन पे और पेटीएम के बारे में पता है ऋतिक को? यस मैम। यस मैम। बताओ। मैम, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे हमें ये कैरी नहीं करने पड़ते पैसे, हम ऐसे ही ट्रांसफर कर सकते हैं स्मार्ट तरीके से। वेरी गुड। और इन्होंने हमें क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है? कि हमें अपने पास ज्यादा कैश नहीं रखना पड़ता, तो चोरी होने का डर भी नहीं है। अच्छा। वेरी गुड। और अगर आज के टाइम में कोई ऑनलाइन पेमेंट नहीं यूज करे कोई बिजनेस, तो वो क्या सरवाइव कर सकता है ज्यादा टाइम तक? नहीं कर सकते हैं और क्यों नहीं कर सकता है? मैम, क्योंकि आधे से ज्यादा काम तो उनका ऑनलाइन से ही होता है, इसीलिए उनको ऑनलाइन की जरूरत होती है, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने की। हमें टाइम के अकॉर्डिंग खुद के बिजनेस को खुद को ढाल लेना चाहिए। आज के टाइम पे मेजोरिटी ऑफ द पीपल ऑनलाइन पेमेंट यूज करते हैं। अगर कोई बिजनेस ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन नहीं रखेगा तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि लोग उससे सामान नहीं लेंगे, क्योंकि यस लोगों को चाहिए होता है कि हमारा टाइम बचे, हमें चीजों का इजी एक्सेस हो। ओके, यस तो हमें विद टाइम बेटा अपने बिजनेस में चेंजेस करने होते हैं। हमें देखना होता है कि मैं अपने बिजनेस में क्या एक्स्ट्रा कर सकता हूँ, जो चीज मेरे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर सके। जो नई चीज मार्केट में नहीं आएगी ना, हमें उसे समझने से डरना नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कोई मार्केट में नई चीज आती है तो उसे ट्राई नहीं करते हैं, कि हमें इसके बारे में पता नहीं है तो छोड़ो। लेकिन हमें यस ऐसे नहीं करना होता है। अगर हमें उसके बारे में पता नहीं है तो हमें उसके बारे में सीखना होता है, जानना होता है। ओके, यस ताकि वो हम उस चीज को अडेप्ट कर पाए, लोगों को नया एक्सपीरियंस दे पाए। लोगों को नया एक्सपीरियंस मिलेगा तभी तो लोग आपके पास आएंगे ना। यस मैम। तो क्या हमें टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए? यस मैम, बिल्कुल करनी चाहिए। कुछ हेल्प करेगी हमारे बिजनेस में टेक्नोलॉजी, यस मैम, बहुत हेल्प करेगी। है ना। टाइम टू टाइम अपने यस बिजनेस में हमें चेंजेस करते रहना चाहिए। यस मैम। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आने से पहले ऋतिक 2 सेकंड रुकेंगे बस? मैं एक यस मैम। सेकंड, बस 2 सेकंड। यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट पे यस हम आते हैं। दैट इज टीम वर्क। किसी भी काम के लिए, किसी भी अच्छे बिजनेस के लिए, बड़े काम के लिए हमें एक टीम की जरूरत होती है। जैसे अगर हम कोई गेम भी खेलते हैं या फिर कोई मैम। मिलके बहुत बड़ा काम करना होता है, तो हमें बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं उसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ऋतिक अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएगा, तो वहां पे कौन किस किस तरीके के लोगों की नीड हो सकती है ऋतिक को? मैनेजर, एम्प्लॉयज, ऐसा कुछ। और और अगर अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं तो हमारे बिजनेस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है? मार्केटिंग। हाँ वेरी गुड। तो आपको मार्केटिंग के लिए भी बंदा चाहिए ना। यस मैम। सारी चीज ऋतिक अकेला तो नहीं कर पाएगा, यस मैम। क्योंकि ऋतिक तो कहाँ बिजी होगा बताओ। बिजनेस ग्रो करने का आइडिया ढूंढने। हाँ वेरी गुड। ऋतिक तो दिमाग लगाने में बिजी होगा, है ना, यस कि मैम। मैं क्या क्या चीजें अपने बिजनेस में कर सकता हूँ, क्या नई चीजें लेके आ सकता हूँ। ओके,
और Yes, ma'am. नहीं क्या मैं इनोवेशंस कर सकता हूँ जो लोगों को फायदा हो, मेरे बिजनेस ग्रो करे। ओके, Yes, तो ma'am. ऋतिक तो वहां बिजी होगा, ऋतिक बिजी होगा कि मैं कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं, कैसे अपनी टीम को स्ट्रांग बनाऊं और किस किस बंदे को मैं हायर करूं। और ऋतिक एक जगह और बिजी हो सकता है, बताओ कहाँ बिजी होगा? नहीं पता मैम. पता है ऋतिक को? भाई ऋतिक को किस चीज में इंटरेस्ट है? इंजीनियरिंग. Yes, ma'am. इंजीनियरिंग में, प्रोडक्ट्स को बनाने में है ना? Yes, ma'am. तो आप उस चीज में, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग में भी तो बिजी हो सकते हो, Yes, ma'am. है ना? Yes. क्या Yes, प्रोडक्ट ma'am. बनाना है, कैसे बनाना है, क्या चीजें उसमें Yes. मैं ऐड करूं, क्या माइनस करूं, है ना? Yes. तो हम तो डिजाइनिंग में भी बिजी हो सकते हैं। तो फिर ऋतिक को एक बहुत स्ट्रांग टीम चाहिए जो ऋतिक के बिजनेस को संभाले, जो ऋतिक के बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करे। ठीक है, आप मुझे ये बताओ ऋतिक कि जैसे हमने डिस्कस किया कि मार्केटिंग इंपॉर्टेंट होती है हमारे बिजनेस के लिए। ओके, Yes, तो ma'am. फिर अगर मार्केटिंग के लिए आपको अपनी फैमिली में से हेल्प चाहिए तो फिर आप किसको रखोगे मार्केटिंग के लिए? पापा को. और क्यों? क्योंकि मैं इधर अपना काम करूंगा और पापा उधर जाके मार्केटिंग कर सकते हैं. अच्छा, तो आपने इसलिए चूज करा कि वो आपके पापा हैं, Yes. इसलिए चूज करा या फिर इसलिए चूज करा कि उन्हें मार्केटिंग आती है? मैम नहीं आती रहेगी तो मैं उनको बताऊंगा ऐसे मार्केटिंग कीजिए, फिर वो वैसा करेंगे. अच्छा ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि उन्हें मार्केटिंग आनी चाहिए, Yes, तभी ma'am. तो मार्केटिंग अच्छे से कर पाएंगे ऋतिक, Yes, ma'am. है ना? हमें अपनी टीम कैसे सिलेक्ट करनी है? ऐसे थोड़ी सिलेक्ट करनी है कि मैं अपने पापा को मम्मी को काम पे रख लेता हूँ, सारी फैमिली एक साथ ग्रो कर जाएगी। हमें तो इस बेसिस पे रखना है ना बेटा कि उनको काम आना चाहिए। Yes. जैसे हम पापा, अगर मान लो आप बोल रहे हो कि पापा को मार्केटिंग नहीं आती है ना, लेकिन पापा को Yes. अकाउंट्स का काम आता होगा, पैसे वैसे संभालने आते हैं ना, Yes. तो हम पापा को मार्केटिंग के बजाय अकाउंट्स के लिए रख सकते हैं, फाइनेंस मैनेज करने के लिए रख सकते हैं। ओके, Yes, ma'am. मे बी हम आपके पापा को मैनेजिंग वाले पार्ट में रख सकते हैं कि वो कामों को अच्छे से मैनेज करें, वो लोगों को देखें कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्या वहां पे चीजें करनी है ना? Yes, ma'am. तो ऋतिक बेटा हमें ना अपने बिजनेस में लोगों को उनकी स्किल्स के बेसिस पे हायर करना है। ओके, Yes, sir. पॉइंट Yes. क्लियर हुआ आपको ये? Yes, ma'am. और नेक्स्ट पॉइंट होता है बेटा इनोवेशन। इनोवेशन होता है कि हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज में और क्या नया कर सकते हैं, क्या मैं नया थॉट लेके आ सकता हूँ जो वो चीज और बेटर हो जाए और इम्प्रूव हो जाए। ओके, Yes, ma'am. बिजनेस में हमें नई नई चीजें करते रहना चाहिए ताकि हमारे कस्टमर्स को नए एक्सपीरियंस मिले, हम कोई नई चीज उसमें ऐड करें, कोई नई वैल्यू दे पाए लोगों को, और खुद को भी मजा आता है। जैसे आपको चीजें क्रिएट करने में मजा आता है ना, Yes, ma'am. हम नई नई चीज करेंगे तो मजा आएगा ना कि ओ इस बार तो कुछ नया कर दिया हमने, है ना? Yes. जब हम अपने काम को एंजॉय करके करते हैं ना तो वो ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। Yes. अगर हम बेमन से करेंगे तो खराब ही होगा ना कि हो ही नहीं रहा है, कैसा काम है। हमें उसे एंजॉय करके उसमें चीजें ऐड करते रहना है, उसको समझना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हमें अपना बिजनेस समझ आना चाहिए। आपको Yes. क्लियर होना चाहिए बेटा कि आप क्या कर रहे हो। जब आपको Yes. क्लियर होगा तब आप दूसरे को समझा पाओगे, दूसरे को समझेगा तब वो आपसे प्रोडक्ट लेने आएगा। जितना अच्छा आप उसे समझाओगे उतना अच्छा वो आपके पास रहेगा, तभी वो आपसे लेने आएगा। और फिर टाइम टू टाइम आप अपने बिजनेस में चेंजेस करेंगे कि मैं और क्या नया कर रहा हूँ, तो सबको पता लगेगा कि ऋतिक कुछ तो बढ़िया करता रहता है, इसके पास हमेशा कुछ ना कुछ बढ़िया होता है ना? Yes, ma'am. तो मैं तो फिर टाइम टू टाइम ऋतिक से ही संभाल लूंगी क्योंकि मुझे पता है इस बार ऋतिक कुछ बढ़िया ही कर देगा, वो भी इस Yes, चीज ma'am. में भी कुछ नया कर देगा। कि मान लो आप अपने सामान का ना बेटा बहुत कूल कूल नाम भी रख सकते हो, कि ऐसे अलग अलग से नाम होते हैं, वो भी तो ब्रांडिंग ही होती है कि जितना अलग नाम हमने रखा है लोगों को याद रह सकता है, लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है। क्यों? दिस इज समथिंग कूल, दिस इज समथिंग न्यू, ये चीज हमने पहले नहीं देखी या नहीं सुनी, तो मे बी वी शुड ट्राई इट, है ना? Yes. तो जरूरी नहीं है कि जो चीजें ऑलरेडी मार्केट में चल रही है वही आप सब करो, आप कुछ नया भी कर सकते हो। आप अपनी कंपनी का, अपने प्रोडक्ट्स का, हर प्रोडक्ट का आप अलग नाम रख सकते हो। अब नेक्स्ट टाइम से ऋतिक के लिए हम एक टास्क दे रहे हैं कि ऋतिक जो भी चीज बनाएगा उसका कुछ ना कुछ नाम रखना है आपने। Yes, ठीक है, ma'am. इससे क्या होगा? Yes. पहली चीज आपको ब्रांडिंग समझ आएगी, आपका दिमाग चलेगा उस डायरेक्शन में कि मैं कैसे अलग अलग नाम रख सकता हूँ। ठीक है, Yes. दूसरी चीज क्या होगी कि जब आप किसी चीज का नाम रखते हो ना तो उस चीज की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली कि उसका अलग से कुछ नाम है।
सबको लगता है कि अच्छा इसका अलग से कुछ नाम है तो इसमें कुछ तो होगा जो इसका अलग से नाम रखा है ना। और फिर उसकी मार्केटिंग भी बढ़िया होती है, जब उसका नाम होता है ना कुछ, तो उसकी मार्केटिंग भी बढ़िया होती है कि आप लोगों को बता पाओगे कि ये चीज परचेज करो। ठीक है। लास्ट पॉइंट, दैट इज नेवर गिव अप। चाहे सेल्स हो रहा है, कम है, ज्यादा है, कस्टमर प्रोडक्ट ले रहा है, नहीं ले रहा है, आपको गिव अप नहीं करना है। आपको क्या करना है, अपनी दुकान बंद करनी है या सॉल्यूशन देखना है? सॉल्यूशन देखना है। हाँ, वेरी गुड। हमें देखना है कि अगर हमारा काम नहीं आ रहा है या लोग हमसे परचेज नहीं कर रहे हैं तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, है ना। और रीजन कैसे पता लगेगा हमें ऋतिक? कस्टमर से ही पता चलेगा। कस्टमर रिव्यू से, है ना। यस मैम। तो आज हमने ऋतिक क्या क्या समझा कि बिजनेस क्या होता है, मार्केटिंग क्या चीज, मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, ब्रांडिंग की क्या है, टीम बिल्डिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, समझे। अब मुझे ये बताओ कि ऋतिक को इन सारे पॉइंट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट या सबसे मजेदार पॉइंट कौन सा लगा? मार्केटिंग, ब्रांडिंग, टीम बिल्डिंग या बिजनेस, क्या चीज है, क्या बढ़िया लगा आपको? मार्केटिंग अच्छा लगा। मार्केटिंग अच्छा लगा। यस मैम। अब मुझे बताओ अपनी मार्केटिंग कहाँ कहाँ कर सकते हो आप? मैम मतलब हम किसी जगह को उनकी परमिशन के हिसाब से उसमें बैनर लगा सकते हैं। ठीक है। ऐसा सोशल मीडिया में हम डाल सकते हैं, क्योंकि अभी सोशल मीडिया बहुत ग्रो कर रहा है तो सब लोग ज्यादा यूज करते हैं उसको, तो ठीक ज्यादा है। लोगों तक वो खबर जाएगी। ठीक है, ये सारे डिफरेंट वेज हो सकते हैं ना मार्केटिंग के हमारी। यस मैम। और मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस तो ऋतिक को समझ आ गई आज, यस मैम। है ना। यस मैम। तो बेटा ये जूनियर एमबीए की डेमो क्लास थी और पूरा जो कोर्स है उसमें हम सीखेंगे स्टार्टअप बिल्डिंग, मार्केटिंग, बिजनेस प्लानिंग, लीडरशिप और मनी मैनेजमेंट। सारी चीजें आपको पूरी डिटेल में कराई जाएंगी। आपको कोई भी डाउट होगा, रियल बिजनेस एक्टिविटीज करेंगे हम, आपको बिजनेस सर्टिफिकेट मिलेगा। और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपको जूनियर एमबीए की तरफ से मिलेगी, दैट इज कि अगर कोई भी हमारा बच्चा एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस आइडिया लेके आता है ना तो हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। दैट इज आइडिया इज योर्स और मनी हम प्रोवाइड करेंगे आपको उस चीज के लिए। ठीक है। यस मैम। तो समझ आया आपको? कैसी लगी आज की क्लास, ये बताओ। बहुत अच्छी लगी मैम, मजा आया क्लास में। मजा आया? यस मैम, कुछ इंटरेस्टिंग सीखने मिला आज। और आज हम ऋतिक को एक टास्क देके जा रहे हैं। क्या टास्क था वो? उसको चालू करके भेजना है कूलर को वीडियो। हाँ, वो तो दिया ही था और एक टास्क और दिया था ऋतिक को हमने, बताओ। कौन सा मैम? कि अब से ऋतिक जो भी चीज बनाएगा उसका कोई ना कोई नाम रखेगा, है ना। यस मैम। यस यस। नाम रखोगे और ये चीज भी सोचोगे कि अगर मुझे इसे बेचना हुआ तो मैं लोगों को क्या बता के बेचूंगा, है ना। डिफरेंट वेज आप उस चीज के सोचोगे कि अच्छा मैं लोगों को क्या बता सकता हूँ कि वो मेरा कूलर ले या मेरा सामान ले, है ना। यस मैम। बिक तो सब कुछ जाता है ऋतिक, बेचना आना चाहिए कि आप उसका बढ़िया सा नाम रखो, आप उसकी ऐसी मार्केटिंग कर दो, आप लोगों को ऐसे चीज फील करा दो, सामने वाले को फील करा दो कि उसको इस चीज की नीड है। अगर जिसको ये फील हो गया ना कि इसको इस चीज की नीड है वो पक्का लेगा, है ना। यस मैम। तो ठीक है, ऋतिक को अब बहुत सारी चीजें आज हमने सिखा दी हैं, बता दी हैं और 2 टास्क भी दे दिए हैं। ऋतिक अपने टास्क पूरे करेगा। नेक्स्ट हम जिस भी क्लास में अगर मिलेंगे तो फिर ऋतिक मेरे को क्या बताएगा, अपने किसी प्रोडक्ट का नाम बताएगा, है ना। यस मैम। और कुछ अलग उसने बनाया हुआ होगा तो वो भी दिखाएगा, ठीक है। यस मैम। और ऋतिक एक कोई ना कोई प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई करके आएगा कि मैम मैंने ना ये प्रॉब्लम देखी है अपने आसपास, और उस प्रॉब्लम का जरूरी नहीं है कि आप सॉल्यूशन लेके आओ, लेके आए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज सॉल्यूशन हम आपस में डिस्कस करके निकाल सकते हैं, हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। यस मैम। ठीक है बेटा, फिर आज की क्लास को इधर ही खत्म करते हैं हम, ओके। यस मैम, थैंक यू। ओके बेटा, बाय बाय, गुड नाइट। बाय मैम, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। यस मैम।